चलिए, ये जो टॉपिक है हमारा वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है, भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक जो है आपने इस भारतीय इतिहास में एक टॉपिक पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा कि भारत का इतिहास जो है, ठीक है, उसमें हमने जब दूसरे पायदान पे हम पहुंचते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा जो सभ्यता है इसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो ये जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक सिविलाइजेशन है, इसमें क्या हुआ तो आपको बता दूं। जैसे भारत का जो पूरा इतिहास है उसका जो बेस है ना वो वैदिक काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि भारत है भारतीय, और भारतीय सभ्यता जो हम जोड़ के देखते हैं तो वो पूरा का पूरा वेदों से जुड़ा हुआ है। जैसे आज भी हमारे यहाँ वो हर एक चीज होता है जहाँ जो वैदिक काल में होता था। यज्ञ आज भी होता है, ठीक है। वैसे ही हम धर्म को मानते हैं, वैसे ही हमारा पूरा जो रूपरेखा है, सामाजिक जीवन है या सोशल जो लाइफ है, वो वैसा ही कहीं ना कहीं जुड़ता है, ठीक है। बाद में नए नए धर्म आ गए और उसके बाद जो है कुछ कुछ चीजें परिवर्तित हो गई। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि वैदिक सभ्यता जो है या वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये कैसे बना। तो इसके बारे में आपने पढ़ लिया कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है उसमें सोशल या पॉलिटिकल या फिर जो भी रिलीजियस जो घटनाएं थी वो कैसी रही हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो समय आता है, याद रखिएगा, एक छोटा सा समय जिसमें आपका 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का समय, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं सूत्र काल या वैदिकोत्तर काल, या फिर आप कह सकते हैं वैदिकोत्तर साहित्य का काल, ठीक है। इसे कहा जाता है पोस्ट वैदिक लिटरेचर टाइम, ठीक है। तो याद रखिएगा पोस्ट वैदिक लिटरेचर टाइम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि वेदों के बाद जिन साहित्यों की रचना की गई, ठीक है, वेदों के बाद वेदों को समझने के लिए देखिए, जब वेदों की रचना हुई ना तो हमारे लिए क्या वेद बहुत सरल होते हैं। क्यों? आज इंसान जो है ना बहुत डेवलप्ड हो चुका है, बहुत अच्छे सोच पाता है, ठीक है। लेकिन समय दर समय अगर आप उस समय समझिए कि वेदों को पढ़ने के लिए केवल एक ही मात्र ऑप्शन था कि हम संस्कृत जानते और वेद को पढ़ पाते, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा होता कि हम वेद को पढ़ना छोड़ देते, और यही कारण है कि अशिक्षा का बीच जो जो धारा हमारा टूटा, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हमारे यहाँ जो है अशिक्षित या अनएजुकेटेड पीपल जो है कहीं ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो उसी आधार पर आप समझेंगे कि जो वैदिक काल है या वेद की जब रचना हुई, उन रचनाओं को समझने के लिए या वेदों को रचने समझने के लिए जो है हम कहीं ना कहीं ऑप्शन को ढूंढने लगे, और इसी बीच जो है बहुत सारे साहित्य या लिटरेचर हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि वैदिक या वेदों के समझने के लिए जो है जिन जिन साहित्यों की, लिटरेचर की या ग्रंथों की रचना की गई है उनको हम कहते हैं वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। यानी वेदों को पढ़ने या समझने के लिए जिन, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप कह सकते हैं कि देखिएगा, आप स्कूल के किताबों के लिए आपने देखा होगा नवबोध, प्रबोध, इस प्रकार के अलग अलग कुछ ऐसे गाइड्स आते थे, ठीक है। तो बेसिकली आप इनको गाइड कह सकते हैं, याद रखिएगा। यानी ऐसे पुस्तक जिनसे हम वेदों के बारे में समझ सकें, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप इधर मैथ बना रहे हैं तो मैथ का नवबोध का पुस्तक आ चुका है ना। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे होता है कि अगर हम एक सामान्य तौर पर एक सामान्य पुस्तक को नहीं समझ सकते, यानी ग्रंथों को नहीं समझ सकते, तो उनको सरल करके जो है हमारे सामने पेश किया गया अन्य साहित्यों के तौर पर, ठीक है। और इसे हम कहते हैं वैदिकोत्तर साहित्य, याद रखिएगा। अब ये इसे हम सूत्रकाल भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्यों सूत्रकाल कहते हैं? क्योंकि वेदों से जब इंसानों को कनेक्ट करना था, ठीक है, तो इसके बीच की धारा थी सूत्रकाल की। यानी सूत्रकाल या सूत्र पीरियड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, या सूत्र ईरा कहा जाता है इसे। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि इस समय जो जनजीवन था ये वैदिक सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित था या बहुत ज्यादा इफेक्ट आ चुका था। क्योंकि सामाजिक जीवन कैसा था, बहुत कठोर हो चुका था, ठीक है। यानी सामाजिक जीवन को कठोर कैसे कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक जीवन कठोरता की तरफ इस तरफ चला जाता है जब आप एकदम सब कुछ फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने घर बनाया, घर बनाया, घर के पिलर्स बहुत अच्छे से बना दिया, सब कुछ बना दिया, अब हम उसे बदलाव करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमने क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी है, ठीक है। तो वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल था यानी पोस्ट वैदिक पीरियड था, जो याद रखिएगा, इतना फिक्स्ड हो चुका था, इतना ज्यादा एकदम कठिनाई पूर्ण हो चुका था या इतना कठोर हो चुका था कि हम उसे जो है अब बदल नहीं सकते थे। और आज भी उसको महसूस कर पाते हैं आप। क्यों? क्योंकि देखिए, महिलाओं की जो सिचुएशन थी, स्थिरता थी, वो धीरे धीरे गिर गई, है ना। शिक्षा का अधिकार छीना गया। आपने कई बार सुना होगा कि पहले की महिलाओं को जो है इस तरीके से ताने मारे जाते थे कि शिक्षा या पढ़कर क्या करेगी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण वहीं से है। मतलब आज हम जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आज तो हमने बहुत कुछ बदलाव ले आया अपने समाज पे, लेकिन ये अगर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जाएंगे तो आपको वैसा ही वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है उसी से क्या था, इन्फ्लुएंस था, ठीक है। आज का जो समय है वो बहुत ज्यादा बदल गया है, इसलिए जो है शिक्षा के तौर पर जो है महिलाओं को भी उतनी ही शिक्षा और बराबरी की हक की बात की जाती है, ठीक है। हालांकि हम उसमें बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन एक स्थिति हम शुरुआत कर चुके हैं, अब इसका अंत करना बाकी है, यानी हम उसको बेहतर करने की जगह पर है। तो अब समझिएगा कि वैदिकोत्तर साहित्य क्या है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं या सूत्रकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम सूत्रकाल कैसे पढ़ने जा रहे हैं या क्या चीज है सूत्रकाल, ठीक है।
देखिएगा। अब देखिएगा सूत्रकाल के बारे में। या फिर हम इसे कहते हैं ठीक है पोस्ट वैदिक लिटरेचर, याद रखिएगा। यानी वेदों के बाद, ठीक है, तो वेद के बाद याद रखिएगा हम वेदों के बाद जिन साहित्य या लिटरेचर की रचना हुई उसे वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्रकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कब से कब तक माना जाता है? तो 600 बीसी से 300 बीसी तक, याद रखिएगा 600 बीसी से 300 बीसी तक का समय माना जाता है। ठीक है, आपको याद होगा वैदिक काल हमने कब से कब तक पढ़ा है ना? तो 1500 से 1000, 1000 से 600 और 600 से हम पहुंच गए कहां पर? 300 के पास। ठीक है। अगर इतिहास पढ़ने में आपकी रुचि है और अगर आपको लगता है कि इतिहास में आप अच्छा कर सकते हैं, बस फ्लो में चलते जाइए, देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है, बार बार ये सोचने की कोशिश करनी है कि इतिहास यहां तक कैसे पहुंचे हो। ठीक है, हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी है ना? तो बहुत सारी बातें हैं आपकी कॉपी में, वो सारी बातें होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप इसको रिपीट इंटरेस्ट के साथ देखें, रिपीट इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो आपको याद नहीं रहेगा। कहानी तो याद रहेगी, सब कुछ याद रहेगा, लेकिन एट ए टाइम जो फैक्ट है वो भूल जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी चीजें जो है आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों को सूत्रकाल पता नहीं होता है। सूत्रकाल का टाइम पूछा जाएगा, नहीं पता है। ठीक है, कि भारतीय इतिहास में सूत्रकाल किस समय को कहा जाता है, तो पता ही नहीं है सूत्रकाल क्या है ना? तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, बस इस अंतर के साथ कि आप प्रॉपर चीजों से जुड़ते चले जाएं। ठीक है, तो देखिएगा अब इसमें जो है हम दो बातें देखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। सूत्रकाल और वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। एक पढ़ेंगे हम लोग इस समय का सामाजिक जीवन क्या था, और दूसरा पढ़ेंगे हम लिटरेचर के बारे में, यानी सोशल लाइफ क्या था, और लिटरेचर के बारे में हम दो चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन में आप क्यों ऐसा पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्योंकि सामाजिक जीवन यहां पर जरूरी क्यों है, यहां पर तीन बातों की जरूरत पड़ेगी आपको पढ़ने में। पहला पड़ेगा आपको संस्कार। ठीक है, यानी इन सामाजिक जीवन में, वैदिकोत्तर साहित्य के जीवन में हमने वैदिक काल के बाद क्या पाया, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, यानी वैदिक काल से हमारे सूत्र काल में क्या क्या आया है वो आपको ध्यान देना है। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे केशांत संस्कार के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, केशांत संस्कार। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जो उसके दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। ठीक है, तो एक उपनयन होता है, याद रखिएगा, एक संस्कार होता है, इसे केशांत संस्कार कहा जाता है, केशांत संस्कार। ठीक है, आज विलुप्त हो रहा है, ये संस्कार विलुप्त हो रहा है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है उसके दाढ़ी मूछ पहली बार जो है उसे साफ करना होता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, याद रखिएगा, बियर्ड जब आता है उसे साफ करना होता है, तो ये एक संस्कार के तौर पर माना जाता है। इस समय एक पूजा होती है। ठीक है, आज गायब हो गया पूरी तरीके से, है ना? उसी प्रकार समझिएगा कि भारतीय इतिहास में या वैदिक काल से हमारे पास 16 प्रकार के संस्कार आए हैं। इन संस्कारों का नाम आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि किस संस्कार के बाद कौन सा संस्कार होता है। ठीक है, इन सभी संस्कार को हम संस्कृत के नाम से समझेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा में ये सारे संस्कार हैं। ठीक है, तो उन संस्कारों को क्रम से याद रखना है कि किस, अगर आपको अपना दैनिक जीवन पता है तो आप संस्कार को प्रॉपर याद कर पाएंगे, और अगर आपका दैनिक जीवन आपको नहीं पता है कि किसके बाद क्या होता है, तो यकीनन आपको फिर ये याद करना पड़ेगा, है ना? बहुत सरल है, दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, संस्कारों के बाद जो है पहले इन संस्कार को मनाने के लिए विवाह का जरूरत होता है। तो विवाह के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक जीवन में इस समय कितने प्रकार के विवाह हुआ करते थे।
ठीक है। तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो हम सामाजिक जीवन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और इस समाज में पुरुषार्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब अपने जीवन में, इस जीवन में आने के लिए वैदिक काल से एक बात बताया गया कि मनुष्य का जीवन क्यों जरूरी है, यहाँ पर ये पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है, तो 4 चीजों के लिए, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है सामाजिक जीवन में जुड़ जाती हैं, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है डिजायर, याद रखिएगा, यानी लाइफ में अपने क्या क्या डिजायर पूरा करना होता है, उस अपने कर्म के हिसाब से वो यहाँ पर जन्म लेता है, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं हमको पढ़ना है सामाजिक जीवन में, और बाकी हम साहित्य को पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा सामाजिक जीवन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सामाजिक जीवन में ध्यान रखिएगा, हमको 3 चीजें ध्यान ध्यान देना है इस पे। पहला होगा हमारा संस्कार, रिचुअल, और दूसरा होगा हमारा विवाह, और तीसरा होगा पुरुषार्थ। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे पुरुषार्थ से, ठीक है, इसको समझना है। इसके अलावा साहित्य जीवन में याद रखिएगा साहित्य में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप वेदांग। वेदों को पढ़ने के लिए वेदों का अंग माना गया है वेदांग, जो कि 6 प्रकार से है, ठीक है। तो इनके अंतर्गत आप 6 वेदांग को पढ़ेंगे, याद रखिएगा, जिनमें हम पढ़ेंगे कल्प, सूत्र, व्याकरण, निरुक्ति, ठीक है। इस प्रकार के सभी चीजें क्या कहलाएंगी, वेदांग कहलाएंगी, ठीक है। बाकी उपवेद पढ़ेंगे आप इसमें, तो आपने उपवेद तो पढ़ा ही हुआ है ना। इसके अलावा आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा, पुराण। इसके अलावा पढ़ेंगे आप महाभारत और रामायण। ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। ये सभी चीजें आते हैं साहित्य में, ठीक है। तो ये हमारा साहित्य का रूप है, जो कि हमारे 600 से लेकर 300 बीसी के बीच में हुआ है, ठीक है। तभी जाकर जो है ना ये रामायण काल या महाभारत काल जिसको हम बोल पाते हैं, ये इनके वैदिक काल के बाद का समय है, ठीक है। यही कारण है कि महाभारत में जितने भी कैरेक्टर आप जानते हैं, कर्ण हो गए, जितने भी कैरेक्टर जानते हैं, सभी लोगों ने क्या किया, आश्रम का जीवन जिया, है ना। तो आपको इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये जो है ना वैदिक काल के बाद हुआ है, ठीक है, यानी कि ये बहुत दूर नहीं है हमसे। तो रामायण काल हो गया, महाभारत काल हो गया, ठीक है। लेकिन हमने इसको यहाँ पर पहले महाभारत और बाद में रामायण इसलिए लिखा है, याद रखिएगा, इनका संकलन ही इसी टाइम हुआ है। यानी पहले किसको लिखा गया है, महाभारत को लिखा गया है, और रामायण उसके बाद लिखा गया है, ठीक है। और लेकिन अगर आपसे घटना पूछी जाएगी तो क्या पहले होगा, रामायण पहले होगा, और उसके बाद होता है आपका महाभारत काल, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने वाले, याद रखिएगा, वेदांग, उपवेद, पुराण, महाभारत, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और पॉइंट होता है, याद रखिएगा, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे, स्मृति, ठीक है, जैसे नारद स्मृति हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको इन सब चीजों को पढ़ने को मिलेगा। चलिए सामाजिक काल से स्टार्ट करते हैं, सामाजिक जीवन से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक जीवन की बात करें, देखिए जहां पर अगर आपको बात समझ में नहीं आएगी पूछ लीजिएगा, क्योंकि जरूरी ये है कि हम भले ही स्लो चलें, लेकिन ये बातें जो है क्वेश्चन देखने के साथ आंसर आ जाना चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं ला पाएंगे तो गतिविधियां इतनी टफ हो जाएंगी कि आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा और आपका समय बर्बाद होगा केवल, ठीक है। देखिएगा सामाजिक जीवन की बात करते हैं, देखिएगा सामाजिक जीवन के आधार पर जो है हमारे पास क्या क्या बातें आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं, समझिएगा। सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा जो चीज है हमारे पास, ठीक है, वो ये है, याद रखिएगा, कि वैदिक काल के बाद, ठीक है, संपूर्ण वैदिक काल के बाद हमारा जो सामाजिक जीवन था वो कैसा हो चुका था, कठोर हो चुका था। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सामाजिक जीवन कठोर करने का मतलब ये होता है कि अब जो चीजें बट चुकी थी, और जिसको आप गलत कह सकते थे कि सभी को 4 भाग में बांट देना, ठीक है, किसके आधार पर, वंश के आधार पर, याद रखिएगा। इसे हम आज देखेंगे, जब उस चीज को देखेंगे तो हम गलत मानेंगे इसको, कि मनुष्य को 4 भाग में बांटा गया था, या मनुष्य वर्ग को जो है 4 वर्णों में बांटा गया था, और ये वर्ण जो है इतना ज्यादा कठोर हो चुका था कि इसको बदलाव नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। अगर अगर हम इस पे बदलाव कर पाते तो बिल्कुल हम बदलाव कर पाते हैं, है ना। क्योंकि समझिए कि आपने जो है स्त्री और शूद्रों के साथ जिस प्रकार का बिहेव स्टार्ट हो गया, यानी कि जिस प्रकार से उनका पतन हुआ, सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो उस स्थिति को समझिए कि अगर हम बदलना चाहते तो कहीं ना कहीं हम उसे बदल सकते थे, है ना। लेकिन वो सामाजिक जीवन जब बहुत कठोर हो जाता है तो आप किसी भी नियम कानून को, जो संहिता है, याद रखिएगा, जो पॉलिसी है, एक जीवन की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, उस पॉलिसी को हम बदल नहीं सके, और उसके कारण जो है आने वाले समाज जो है उसी स्तर पर चलने लगे। यानी उनका जो रोड मैप था वो किससे तैयार हुआ, वैदिक काल से, याद याद रखिएगा, ठीक है। यानी आज के समाज का जो रोड मैप तैयार हुआ है वो वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है, और वैदिक काल के कारण ही महिलाओं की स्थिति, और उसके बाद जो आपका शूद्रों की जो स्थिति थी और इसके पतन का कारण था, वो वैदिक काल के बाद में जो बदलाव लाया गया उस बदलाव के कारण है, ठीक है। इसलिए हम सामाजिक जीवन को क्या कहते हैं, कठोर जीवन कहते हैं, याद रखिएगा। कठोर हम तब कह सकते हैं जब
एक प्रकार से कोई काम जो है इस प्रकार से कर दिया गया हो जिसका जो प्रभाव है वो बाद में आने वाले समय पर भी पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आज जो है महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन इससे अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले बोलते तो आपको क्या मिलता था? पैतृक संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं, महिलाओं को 1849 से पहले याद रखिएगा। ठीक है, दासत्व की जो परंपरा थी, हमारे यहाँ दास रखने की परंपरा थी, वो भी लगातार चल रही थी। ठीक है, पुनर्विवाह जो है 1829 से पहले जो है पुनर्विवाह भी नहीं था, याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह जिसे कहा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थिति थी जो सोचिए वैदिक काल और उसके बाद 1800 सन के समय। ठीक है, इन दोनों की गतिविधियों को देखेंगे तो हम 600 बीसी से लेकर स्टार्ट करेंगे तो 1800 सन तक, यानी लगभग अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2000 सालों तक महिला और शूद्रों के साथ जो है जो स्थिति बनी रही वो काफी गंभीर था। ठीक है, तो ये कारण है, समझिएगा, कि जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक जीवन कैसा था, बहुत कठिनाई पर था। याद रखिएगा, सामाजिक जीवन बहुत कठोर हो चुका था। ठीक है, अब देखिएगा इसी में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई, याद रखिएगा, कि वैदिकोत्तर या सूत्र काल में, ठीक है, मानव जीवन यानी मनुष्य की जो लाइफ थी, याद रखिएगा, उसमें 4 पुरुषार्थ, ठीक है, 4 पुरुषार्थ शामिल किए गए थे। ये पुरुषार्थ क्या है, याद रखिएगा, यानी मनुष्य का जीवन क्यों हुआ है या मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, इस बात को तय करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसी में जो है ये 4 पुरुषार्थ, ध्यान रखिएगा, जिसे सूत्र साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो 4 पुरुषार्थ हैं इसे सूत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और बेसिकली जो है ये, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखा गया, यानी ये कर्तव्य है किसका, मनुष्य का, कि वो अपने 4 जीवन को देखे, ये 4 मनुष्य के जीवन को जो है पुरुषार्थों के तौर पर याद रखे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इसे 4 पुरुषार्थ जो रखे गए हैं, याद रखिएगा, जिसमें हम धर्म पहला पुरुषार्थ है। ठीक है, कर्म, काम और मोक्ष। ठीक है, ये 4 पुरुषार्थ रखे गए हैं, याद रखिएगा, जिसमें धर्म अच्छा, कर्म के जगह पर एक शब्द लिखिएगा, कर्म जो है यहां पर जुड़ा है अर्थ से, अर्थ, याद रखिएगा, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये जो 4 शब्द हैं, याद रखिएगा, जो कि 4 पुरुषार्थ के तौर पर जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये पुरुषार्थ जो है जीवन कर्तव्य के तौर पर दर्शाया गया है, जिसे सूत्र साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब सूत्र साहित्य में जो उल्लेख मिलता है, यानी कि वैदिकोत्तर साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो धर्म क्या है, इसके बारे में पहले बात करते, देखिएगा, एक एक लाइन पर है सभी कुछ, तो आप समझते हैं धर्म क्या है। किसे धर्म कहते हैं, बताइए जल्दी से, धर्म क्या है? सभी कोई ना कोई धर्म को मानते हैं ना? क्या है धर्म? नियम परंपरा चली आ रही है सर, वही धर्म है। ये करना है, इसको पूछना है तो पूछना ही है, इसको मानना है तो मानना ही है, ये धर्म है। ये तो संस्कार भी कह सकते हैं फिर, हाँ, या संस्कृति कह सकते हैं। यस। धर्म कुछ अलग है यहाँ पर से, और कुछ सोचिए और बताइए मुझे कि धर्म क्या है। और चलिए समझते हैं। देखिए, धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, है ना? धर्म जो है इसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। तो हम जब इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रकट होते हैं यहाँ पर, यानी मनुष्य का जीवन लेकर आते हैं, तो सूत्र साहित्य में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में 4 कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये 4 कर्तव्य में धर्म सबसे पहला कर्तव्य है, याद रखिएगा। धर्म का मतलब है, याद रखिएगा, कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि जो पहले से परंपरा चली आ रही है वही धर्म है, वो जो धर्म नहीं है, याद रखिएगा। धर्म तो नए बन सकते हैं, आज एक नया धर्म प्रकट हो सकता है, याद रखिएगा, है ना? जैसे देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये बहुत लेट है इस धार्मिक कर्म में जो है, याद रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत लेट है ना? तो ध्यान रखिएगा
धर्म के आधार पर जो है जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य, यानी मनुष्य अपने जीवन में जिस पटकथा से चलता है, यानी जैसा उसको एक रूटीन समझ में आता है, जिसके जिसके कारण जो है मनुष्य का जीवन उसे सफल लगता है, वो धर्म धारण कर सकता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है इसमें पूजा आराधना या फिर मूर्ति पूजन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है ना। तो कुछ लोग जो है इसको मानकर आगे बढ़ेंगे, जिनके लिए सफल होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानेंगे कि ये जो है मूर्ति पूजा जो है ये खंडन करना चाहिए, ये सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी धर्म को मान करके हम उसके आधार पर जो है मनुष्य के जीवन को सफल कर सकें, याद रखिएगा। तो मनुष्य का जीवन बेसिकली क्या है यहां पर याद रखिएगा कि धर्म का जो अर्थ है वो है धारण करने योग्य, यानी ऐसा ऐसा कर्तव्य या ऐसा मनुष्य का जीवन, ऐसा आधार जिसे हम क्या कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं या मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि धर्म जो है ये किस प्रकार से रखा जाता है, याद रखिएगा। या धर्म क्या है, तो याद रखिएगा व्यक्ति को सदमार्ग में चलने की प्रेरणा देने वाला वह पॉलिसी समझिएगा, या वह नियम या संहिता जो व्यक्ति को सदमार्ग में चलने के लिए क्या कर दे, प्रेरणा दे, वो धर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के धर्म में लिखा हुआ है कि बलि प्रथा, ठीक है, एक समय के बाद आप इस पर कहीं ना कहीं बैन लगा देते हैं। धर्म में तो लिखा हुआ है लेकिन आप नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि धर्म ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको उसको धर्म को मानना है, लेकिन आप ऐसा जरूर देख सकते हैं कि इस धर्म में जो है कि आप जो है ये ना करें तो ये एक सही घटना हो सकती है। ठीक है, तो धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य और मनुष्य को सही मार्ग में चलने की प्रेरणा देने वाला नियम, याद रखिएगा, धर्म कहलाता है। अर्थ क्या है, अर्थ मतलब क्या होता है, सभी समझते हैं अर्थ मतलब पैसा संपत्ति, है ना। तो यहां पर संपूर्ण रूप से पैसा संपत्ति नहीं है, याद रखिएगा। यहां पर है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में जिस डिजायर को पूरा करना चाहता है, जैसे अगर अर्थ का मतलब यहां पर सिर्फ धन और संपत्ति नहीं, ध्यान रखिएगा। यहां पर अर्थ का अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ शब्द दिया गया है उसका अर्थ होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी कामनाएं इच्छा रखता है उसको पूरा करे, ताकि भौतिक जीवन से, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सुना होगा, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं ना कि इनका ये वाला जो सपना था ये रुक गया, अगली बार फिर से आके पूरा करेंगे, है ना। तो ये क्यों कहा जाता है, ऐसा ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे धर्म में इस प्रकार की बातें रखी गई हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी कोई कामना लिए, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तो वो अपनी कामना को पूरा करने के लिए वापस फिर से आ जाता है ना। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका कारण क्यों है, इसका कारण ये है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्थ का मतलब जो है यहाँ पर वो क्या है, ये है कामना और इच्छा से। ठीक है, यानी अर्थ में जो है वो संपत्ति तो कमाएगा ही, संपत्ति तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, वो अपने पूरे लाइफ का जो डिजायर है, ठीक है, जो कामना है वो पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो अर्थ का मतलब याद रखिएगा अर्थ का मतलब है अपने जीवन की कामना या इच्छा को पूरा करना। ठीक है, तो ये सिर्फ संपत्ति से नहीं है, याद रखिएगा। संपत्ति तो है क्योंकि कामना में तो बेसिकली चीज संपत्ति पहले नंबर पे आता है ना, कि पैसा होना चाहिए, जीवन अच्छे से जी सके, है ना। तो वो पहला चीज आ गया। अब काम देखिए, काम बेसिकली जो है ना, इसका भी अर्थ लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, है ना। तो क्या है, मनुष्य का जीवन जो है हमेशा काम से संबंधित है। कई देखिए, एक बात आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप आश्रमों को पढ़ते हैं, 4 आश्रम पढ़ते हैं आपने, ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ा आपने, है ना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम पढ़ा आपने, वानप्रस्थ पढ़ा आपने, है ना, संन्यास आश्रम पढ़ा। तो हम एक आश्रम के साथ जो है मनुष्य की, जब हमारी जो प्रकृति है, मनुष्य का जो प्रकृति है वो कैसा है, अपने जीवन को जीना, इच्छाओं के साथ जीना। ठीक है, लेकिन होता क्या है, समय के साथ जो है हमारा शरीर जो है परिपक्व होता है, मेच्योर होते हैं हम लोग, है ना। तो धीरे धीरे जब हम लोग, मनुष्य का जीवन जब मेच्योर होता है तो एक आधार पर उसकी एक शारीरिक कामना होती है, इसको हम शारीरिक कामना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ काम का अर्थ शारीरिक कामना से नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम मनुष्य जो है एक गृहस्थ जीवन में जाकर, ठीक है, हम गृहस्थ जीवन में जाकर जो है अपने
जो कुल है या वंश को आगे बढ़ाएं, याद रखिएगा, ठीक है, इसे कहते हैं पुत्र उत्पन्न करना, याद रखिएगा। तो इन सभी चीजों को हम जोड़े हैं किससे? काम से, याद रखिएगा, ठीक है। तो मनुष्य मनुष्य अपने शारीरिक कामना को पूर्ण करे, ठीक है। तो मनुष्य अपने शारीरिक कामना को पूर्ण करे, वो काम से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत केवल, याद रखिएगा, केवल इसे हम ये कह सकते हैं कि एक फिजिकल डिजायर नहीं, ठीक है, मतलब मनुष्य अपनी कामना को तो पूरा करेगा ही, शारीरिक कामना को पूरा करेगा, लेकिन ऐसा कौन सोचता है कि इसको, ये कैसा है आपको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है, लोग जो है ना इसको यौन से संबंधित सोच चलते हैं, मतलब फिजिकल सोचते हैं, ये बेसिकली है, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा समझिएगा कि एक मनुष्य को जरूरी है कि मैं एक अच्छे कपड़े पहनूं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कामना को जोड़ रहा है इससे, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मेरे कपड़े पहनने पर मुझे कोई जज ना करे। एक बेसिक सी बात है जो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या हुआ, अब इसके साथ क्या हो रहा है, तो मनुष्य अपनी कामना को पूरा नहीं कर सकता, ये फिजिकल है, शारीरिक है, क्योंकि कपड़े पहनने हैं उसको, है ना, तो उस प्रकार की चीजों पर भी वो किससे जुड़ा हुआ है? काम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। यानी कामना और इच्छा जो है यहाँ पर केवल अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, संपत्ति तो गेन करना ही है, संपत्ति है, उससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर शारीरिक कामना जो है ये शारीरिक से संबंधित है, केवल यौन धो तक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं है यहाँ पर, केवल ये कंप्लीटली जो भी आप सोच पाते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए और मैं क्या प्रयोग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो सब कुछ क्या है? कामना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी काम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और अंतिम आता है मोक्ष। तो मोक्ष जो है, याद रखिएगा, हम इस प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करें जो हम इस शारीरिक निर्बंधन से मुक्त हो जाए, यानी इस शरीर से जो हमारी आत्मा जो है, इसके अंदर जो एक शरीर को जो एक आत्मा चला रही है यहाँ पर, वो आत्मा जो है मुक्त हो जाए, इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए, वो कहलाता है आपका मोक्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा, कर्तव्यों से मुक्त होना, ठीक है, कर्तव्यों से मुक्त होना मोक्ष है, यानी शारीरिक कर्तव्यों से मुक्त हो जाना मोक्ष कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जीवन मृत्यु के सभी चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है, ये सभी मोक्ष कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कर्तव्य कब तक है? जब तक आपका शरीर है, शारीरिक कर्तव्यों से मुक्त हो जाना, या फिर आप कह सकते हैं लाइफ सर्कल से बाहर निकल जाना, ठीक है। तो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, ये 4 सूत्र साहित्य के अंतर्गत लिखे गए 4 मनुष्य के पुरुषार्थ हैं, ध्यान रखिएगा, 4 पुरुषार्थ, और हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? पुरुषार्थ सब पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, ये सभी चीजें शामिल की जाती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका संस्कार। तो अब इस जीवन में उस 4 मोक्ष 4 जो सूत्र साहित्य हैं, याद रखिएगा, या 4 जो ऐसे पुरुषार्थ हैं, ठीक है, उन पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए जो है आपको 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता था, ठीक है। अब इन 16 संस्कारों के बारे में याद रखिएगा, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि संस्कार के क्रम पर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैदिक उत्तर या सामाजिक जीवन में, ठीक है, सामाजिक जीवन में पुरुषार्थ के लिए, यानी पुरुषार्थ के साथ के लिए नहीं, 16 संस्कार या रिचुअल जो है इनके बारे में की गई है बात, ध्यान रखिएगा कि मनुष्य के जीवन में जो है या वैदिक काल में जो है पूर्णतः सामाजिक जीवन को पूर्ण करने के लिए 16 संस्कारों को या 16 रिचुअल को पूर्ण किया जाता था, याद रखिएगा। अब इसमें एक एक करके आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से रिचुअल जो है इसमें आते हैं, ठीक है, 16। देखिएगा, 16 रिचुअल के अंतर्गत सबसे पहला जो रिचुअल था, याद रखिएगा, जिसमें गर्भाधान, पुष्वन, ठीक है, गर्भाधान, पुष्वन, ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, गर्भाधान के बाद जो है पुष्वन है, और पुष्वन के बाद है सीमांतोन्नयन,
सीमांतोन्नयन, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यानी गर्भाधान, पुष्वन, सीमांतोन्नयन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जात कर्म, जात कर्म, ठीक है। टोटल 16 है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या संस्कार हुआ करता था, ठीक है। नाम तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ नाम बहुत सरल है, वो हमेशा याद होगा आपके जीवन में, कई बार आपने इसको सुना होगा, ठीक है। और मैं इनके बारे में बताऊंगा तो आपको भी ये बात तुरंत याद हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्रम है कि क्या क्या घटनाएं किसके किसके बाद होती हैं, है ना। तो वो जल्दी याद हो जाएगा, याद रखिएगा। अब जात कर्म के बाद देखिएगा, इसके बाद होता है आपका नामकरण, नामकरण, ठीक है। नामकरण के बाद होता है निष्क्रमण, निष्क्रमण, निष्क्रमण। और निष्क्रमण के बाद याद रखिएगा अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, ठीक है। अन्नप्राशन के बाद आता है चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म, ठीक है। अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, और चूड़ाकर्म के बाद जो है, इसके बाद होता है कर्णछेदन। 10वें नंबर पर है, याद रखिएगा, कर्णछेदन के बाद जो है ये होता है आपका विद्यारंभ, और इसके बाद 11वें नंबर पर होता है आपका उपनयन संस्कार। 12वें नंबर पर आता है आपका उपनयन संस्कार के बाद, याद रखिएगा, वेदारंभ, ठीक है। तो क्रम से देखिए, अगर एक एक करके जोड़ते जाएंगे तो वो चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। वेदारंभ के बाद याद रखिएगा 16 वर्ष की आयु जब पूर्ण हो जाती है, यानी वेदारंभ का मतलब होता है, याद रखिएगा, वेद को पढ़ना आरंभ करना, है ना। अब एक एक करके पहले 12 तक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 4 और बढ़ेंगे आगे, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका गर्भाधान, ठीक है। तो देखिएगा, विवाह के उपरांत जो है, जैसे विवाह हो जाता है, याद रखिएगा, उसके बाद जो है शिशु जो है माता के गर्भ में आ जाता है, शिशु माता के गर्भ में होता है, याद रखिएगा, इसे हम गर्भाधान कहते हैं, है ना। तो ये गर्भाधान प्रक्रिया हुआ, याद रखिएगा, यानी गर्भ में आना। उसके बाद देखिएगा, जनरली उस समय क्या होता था, वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि जब पुत्री का जन्म होता था तो क्या स्थिति थी, पुत्र का जन्म होता था तो क्या स्थिति थी, है ना। तो पुत्र का जन्म होने के बाद या पुत्र की कामना करने की जो प्रयास, याद रखिएगा, ठीक है। तो पुत्र की जो कामना है वो है पुष्वन, याद रखिएगा, यानी तीसरे माह में, ठीक है, गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र की कामना के लिए पूजा की जाती थी, याद रखिएगा, और ये होता था आपका, ठीक है, पुष्वन कहलाता था। अब इसके बाद देखिएगा, पुष्वन के बाद जो है सीमांतोन्नयन, याद रखिएगा। तो सीमांतोन्नयन बेसिकली क्या है, याद रखिएगा, यह जैसे क्या होता था, कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे का जब जन्म हो रहा है या बच्चा जो है पेट में है, और उस पेट में होने के साथ साथ जो है कई बीमारियां या कई ऐसी घटनाएं हो जाती थी जिस घटनाओं के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती थी पेट में ही, ठीक है। और उस समय जो है आपको पता होगा कि सारी चीजें क्या थी, वैदिक इलाज थी, ठीक है, डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं था, है ना। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि आप जिसपे आप ऑपरेशन की बात कर सकते हैं या किसी अन्य प्रकार की मेडिकल इश्यूज की बात कर सकते हैं, याद रखिएगा, तो वो सारी चीजें थी नहीं उस समय। तो इस समय जो है ना, संस्कारों के माध्यम से या पूजा के माध्यम से ये चीजों को तय किया जाता था कि जो बच्चा है उसके साथ अनिष्ट ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, बच्चे के अनिष्ट के लिए, बच्चे के अनिष्ट से सुरक्षा के लिए सीमांतोन्नयन किया जाता था, याद रखिएगा, बच्चे का अनिष्ट से सुरक्षा के लिए सीमांतोन्नयन, ठीक है, यानी बच्चे की सेफ्टी के लिए जो है इस प्रकार के तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा संस्कार या रिचुअल जो है बच्चे के जन्म से पहले कराया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 जो संस्कार हैं, ठीक है, ये बच्चे के जन्म से पहले होते हैं,
ठीक है, याद रहेगा। गर्भाधान तो याद रहेगा ही रहेगा, पुष्पन याद रखिएगा, उसके बाद सीमांतोनयन। तो पुष्पन और सीमांतोनयन को याद रखिएगा, ये ऐसे संस्कार रिचुअल हैं जो बच्चे के जन्म से पहले कराए जाते हैं, याद रखिएगा। अब जात कर्म जो आता है, याद रखिएगा, अब बच्चे का जन्म हो चुका है, ठीक है, तो बच्चे के जन्म के समय जो है जात कर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चे का जब जन्म होता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, तो बच्चे के जन्म समय पिता जो है क्या करता है, बच्चे को स्पर्श करता है। बच्चे का स्पर्श और पिता का जो स्पर्श होता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ स्पर्श के साथ जो है सहज चटाना, ठीक है, मंत्र का जाप करते हुए सहज चटाना जो है जात कर्म कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के समय पिता का स्पर्श, पिता का स्पर्श और सहज तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, पिता का स्पर्श किसके साथ, मंत्र जाप के साथ, मंत्र जाप के साथ। तो याद रखिएगा, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय पिता का स्पर्श मंत्र जाप के साथ, याद रखिएगा, और सहज चटाने की जो प्रक्रिया है, याद रखिएगा, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग जात कर्म, याद रखिएगा। ठीक है, स्पर्श कर, तो ध्यान रखिएगा पिता, ठीक है, माता नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पिता, ठीक है। अब देखिएगा नामकरण तो आप सभी जानते हैं, नामकरण में क्या होता है, बच्चे का नाम, ठीक है, कान में ऐसा कुछ बोल देते हैं, है ना। तो ये जो है ना बच्चे का, तो आपको पता होगा बच्चे के सामने ना बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, ठीक है, प्लस इसके साथ जो है यह देखा जाता है बच्चे का आकर्षण किस क्षेत्र में है, ठीक है, यह भी देखा जाता है। फिर उसी के तरीके से जो है उसका नामकरण या कुंडलीकरण किया था, याद रखिएगा उस समय। तो याद रखिएगा ये 10वें, बच्चे के जन्म के 10वें से 12वें दिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नामकरण जो होता है ये बच्चे के जन्म के बाद, जन्म के 10वें से 12वें दिन में नामकरण का संस्कार होता है। याद रखिएगा जब किस्मत बहुत खराब होगी ना तो पूछा जाएगा नामकरण संस्कार किस दिन, कितने दिन बाद होता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको ये तो पता है कि नामकरण क्या है, नामकरण है बच्चे का नाम कर देना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए लिख दिया गया चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, 10वें दिन, फिर तो हालत खराब हो गई, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो किस दिन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मनमर्जी है ना, कभी तीसरे दिन भी हो सकता है और कभी 10वें दिन भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया, धीरे धीरे उसको विलुप्त करते जा रहे हैं। नामकरण की जो प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से, संडे है ना, छुट्टी रहेगा उस दिन नामकरण कर देंगे, है ना। ये ऐसा चलता है हमारे यहाँ, हम लोग नहीं चेक करते कि कौन सा दिन है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि छठी मनाने वाला है, छठवीं 7वें महीने में हो रहा है ना, छठी कैसा होता है तो छठवीं 6वें दिन में हो रहा है, लेकिन ऐसे लंबे समय में प्रक्रिया जो है बहुत लंबा लंबा ऐसा खींचा चला जाता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो है हमारी संपन्नता एक अलग आधार ले लेती है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं, याद रखिएगा, ये क्रम से आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा निष्क्रमण क्या होता है, ठीक है। बेसिकली निष्क्रमण जो है, यह ध्यान रखिएगा, निष्क्रमण जो है ये जनरली जो है बच्चे के चौथे महीने मनाया जाता है निष्क्रमण, ठीक है। तो पहली बार जो है बच्चा क्या करता है, घर से बाहर निकलता है, ठीक है, उसी को कहते हैं निष्क्रमण। निष्क्रमण आपको ध्यान होगा कि ये बौद्ध धर्म में भी निष्क्रमण का एक पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, निष्क्रमण मतलब घर छोड़ देना, ठीक है। तो बच्चे को जब पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं निष्क्रमण, ठीक है, तब जाकर बाहरी लोग भी मिल पाते हैं इससे, ठीक है। तो चौथे महीने में याद रखिएगा, सामान्य तौर पर 4th मंथ में, ठीक है, चौथे महीने में बच्चे को घर से बाहर निकालना, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि घर से निकाल दिए, ऐसा नहीं है, घर से। सभी तो ऐसा नहीं करते हैं निष्क्रमण ये सब चीज। अब ये चीजें बची ही नहीं है एक्चुअल में। देखिए वैदिक सभ्यता में 16 संस्कार तो आप जानते ही नहीं थे, सही मायने में 4-5 जानते थे, मुझे लगता है कि 4-5 है जिसका नाम सुने होंगे, जैसे कि गर्भाधान जान लिया आपने, नामकरण जान लिया आपने, ठीक है, अन्नप्राशन जान लिया आपने, कर्ण छेदन भी कई बार हो गया, ठीक है, कई बार ऐसा हो गया कि बच्चे का कान अब छेदना भूल गए लोग, है ना। जब वो 15-20 साल का हो जाता ना, बोलते तेरा कान छेदना भूल गए थे हम लोग, है ना। तो ये होता है। फिर उसके बाद विद्यारंभ, कहाँ विद्यारंभ, सीधे किसी टोटले से स्कूल में डाल देते हैं, है ना। विद्यारंभ हो गया उसका दूसरे साल में ही, तीसरे साल में ही कुछ एबीसीडी सीखना चालू कर दिया। उपनयन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अब टीचर बोलते हैं पैसा लेकर आओ तो फिर शिक्षा है,
कोई विद्यारंभ वाला कोई केस ही नहीं अभी, है ना। तो सब कुछ बदल चुका है अभी। अभी आप जो है ना एरोप्लेन में उड़ने वाले टाइम पे आ चुके हैं, है ना। एरोप्लेन पे अब ड्रोन्स चलते हैं, आपको पता होगा ड्रोन से सारा काम हो रहा है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट ड्रोन के माध्यम से यहाँ बैठ के आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचा रहे हैं। यहाँ कहाँ बचा, 16 संस्कार बचे नहीं है, ठीक है। आपकी किताबों में सिर्फ क्वेश्चन पेपर के लिए पढ़ रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अपने जीवन में आप भी अप्लाई नहीं करने वाले हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये जो चीजें है ना सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है, ठीक है। तो ताकि आपको ये नॉलेज रहे कि आप जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्या एक बेस बन रहा है आपका कि आपको पता है कि इतनी सारी चीजें होती हैं। और ये बता दूं आपको मैं कि पीएससी में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका, ये सारी चीजें, ठीक है। संस्कार के क्रम को पूछा जाएगा, कौन सा संस्कार जो है बच्चे के जन्म से पहले मनाया जाता है ये पूछा जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कभी कभी तो ये पूछा था कि किस संस्कार को 16 साल में मनाया जाता है, ठीक है। नहीं पता होगा कभी आप, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी हमारी कई कई पुस्तकों से छूट गई है। हम तो यहां से ऐसा हो गया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गए और हमको पता चलता है हमारे पूर्वज दूसरे स्टेट से थे या कहीं और से थे, ठीक है। तो इसका कारण ऐसा है, क्यों, क्योंकि हमने अपने संस्कारों को ये विलुप्त कर चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो निष्क्रमण याद रखिएगा, बच्चे को जो है घर से बाहर निकलना, ठीक है। अन्नप्राशन जो है याद रखिएगा 5वें 6ठे महीने में जो है, ठीक है, अन्नप्राशन होता है। और अन्नप्राशन में जो है सामान्य तौर पर होता है क्या, बच्चे का मुंह जूठन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी पहली बार जो है बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, याद रखिएगा। ये जरूर करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि बच्चा जो है इतना ज्यादा भोजन के प्रति आकर्षित हो जाए, इसलिए ये जरूर किया जाता है अन्नप्राशन जो है। तो 5वें 6ठे महीने में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अन्नप्राशन, ठीक है। चूड़ा कर्म देखिएगा। उसके बाद जो है बच्चे के जन्म के तीसरे वर्ष में, ठीक है, मुंडन का कार्य होता है, याद रखिएगा। इसे चूड़ा कर्म कहते हैं। तीसरे वर्ष में, 3rd ईयर में, याद रखिएगा, तीसरे बच्चे के तीसरे वर्ष में मुंडन, ठीक है। बच्चे के तीसरे वर्ष में जो मुंडन की प्रक्रिया संस्कार है, याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, चूड़ा कर्म कहते हैं, ठीक है। हाँ, चूड़ी पहनाना नहीं है इसका मतलब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूड़ा कर्म है, याद रखिएगा। अब देखिए कर्ण छेदन जो है तीसरे से 5वें वर्ष में, सामान्य तौर पर जो है 5वें वर्ष में किया जाता है, याद रखिएगा। तो 5वें वर्ष में कर्ण छेदन, ठीक है, याद रखिएगा। तो कानों को छिदवाना जो है ये 5वें वर्ष में, या तो तीसरे वर्ष में किया जाता है या तो फिर 5वें वर्ष में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा विद्यारंभ, तो यहां से याद रखिएगा, अब यहीं से शुरुआत होता है अक्षर के ज्ञान की शुरुआत, ठीक है। अक्षर ज्ञान का प्रारंभ, ठीक है। उपनयन संस्कार, याद रखिएगा। तो उपनयन संस्कार जो होता है, याद रखिएगा, ये वर्ण के अनुरूप होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये उपनयन संस्कार जो है ना हर जगह पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये प्रक्रिया अलग अलग होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपनयन संस्कार जो है वर्ण के आधार पर होता है। ब्राह्मण का पुत्र है तो अलग प्रकार से होगा, ठीक है। क्षत्रिय का पुत्र है तो अलग प्रकार से होगा, वैश्य का है तो अलग प्रकार से होगा। इसलिए जो है इसमें ध्यान रखिएगा, यह वर्णों के आधार पर होता है, वर्ण के आधार पर होता क्या है, ध्यान रखिएगा। तो उपनयन संस्कार बेसिकली जो है इसे कहा जाता है द्विज, ठीक है, यानी दूसरा जन्म। यहां से यह माना जाता है कि बच्चे का क्या हुआ है, दूसरा जन्म प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो है कौन सा आश्रम में प्रवेश करता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, याद रखिएगा। प्रारंभिक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में ये प्रवेश करता है यहां से, ठीक है। और यहीं से ब्रह्मचर्य में जैसे ही प्रवेश करता है, याद रखिएगा, और यहां से अपने गुरु के सानिध्य में प्रारंभ करता है वैदिक ज्ञान का प्रारंभ, ठीक है, वेदारंभ, वैदिक ज्ञान का आरंभ, ठीक है। गुरु के सानिध्य में, याद रखिएगा, अपने गुरु के सानिध्य में वेदों का ज्ञान प्रारंभ करता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है, याद रखिएगा, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब बाकी 4 हम इससे आगे कवर करते हैं, ठीक है। देखिएगा
इसके बाद आता है, याद रखिए, किसान। इसके बाद आता है केशांत, याद रखिए। और केशांत के बाद आता है, याद रखिएगा, समावर्तन। समावर्तन, ठीक है। और समावर्तन के बाद याद रखिएगा, समावर्तन जो है ये आपका गुरुकुल से शिक्षा समाप्त होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है विवाह करता है और अंत्येष्टि, मृत्यु को प्राप्त करना, ये चार याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली बार जो है बालक अपने जीवन में, बालक अपने जीवन में क्या करता है, दाढ़ी और मूछ कटवाता है या बनाता है, ठीक है। इसे केशांत संस्कार कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा समावर्तन, गुरुकुल शिक्षा समाप्त कर, ठीक है। गुरुकुल शिक्षा समाप्त करता है, यहां से याद रखिएगा, यानी वह अपना गुरुकुल शिक्षा समाप्त कर देता है। और उसके बाद जो है, ठीक है, जब घर लौटता है, याद रखिएगा, तो उसे समावर्तन, यानी जैसे आपका फेयरवेल मिलता है, याद रखिएगा, बस यही समावर्तन संस्कार है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट होता है आपका, तो विवाह जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, ठीक है। और अंत्येष्टि याद रखिएगा, मृत्यु है, जिसे मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार है, याद रखिएगा, मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा 16 संस्कारों की बात की गई है आपके वैदिकोत्तर साहित्य में भी इसको स्थान मिला है और वैदिक काल में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई डाउट है 16 संस्कारों में तो पूछ लीजिए एक बार, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, खासकर जिसका समय मैंने बताया है आपको, उस समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, 16 याद रहेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये सभी के सभी जो है आपको संस्कारों के साथ थोड़ा जोड़ना है, चाहे वो सभी प्रकार के नाम को साथ एक बार थोड़ा सा याद रखिएगा। नाम में कौन सा थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो सीमांतोनयन, ठीक है। सीमांतोनयन को थोड़ा सा 1 से 2 बार ज्यादा बार बोलिएगा, याद रखिएगा, बहुत सरल है, ऐसा कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा सबसे पहला कौन संस्कार आता है, ठीक है, गर्भाधान पहला संस्कार है, याद रखिएगा। यानी आपको ध्यान देना है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो उससे पहले 3 संस्कार का नाम याद करना है, ठीक है। तो पहला गर्भाधान हो गया, दूसरा पुष्पन हो गया और तीसरा सीमांतोनयन हो गया, ठीक है। अब बच्चे का जन्म हो चुका है, तो बच्चे के जन्म के साथ ही याद रखिएगा सबसे पहला जो होता है वो होता है जात कर्म, ठीक है। जात कर्म का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि बच्चा जो है ये पिता के हाथ में जाता है, बस इतना याद कर लीजिए, बच्चा जो है पिता के हाथ में जाता है और जातकर्म संस्कार माना जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि उनके पास रहने पर जो है, याद रखिएगा, एक तो आपने कई बार मेडिकल साइंस में बहुत बात ये सारी चीजें सुनी होगी कि मनुष्य का जो शरीर होता है, ठीक है, जब ये बच्चे के साथ स्पर्श करता है तो बहुत सारी बीमारियां उसकी हील हो जाती है, बच्चे की बीमारियां, ठीक है। तो बच्चे की बीमारियां जो है हील करने के लिए भी कई बार होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म के साथ उसको माता को दे दिया जाता है तुरंत के तुरंत, देखा है ऐसा। तो ये एक साइंस है, मतलब बेसिकली ये ऐसा नहीं कि किताबों या साहित्य में लिखा गया कुछ उठे लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि मनुष्य का जो स्पर्श होता है ये बहुत मैटर करता है इस समय के लिए, जब बच्चा जो है, ठीक है, उसकी बीमारियां या कोई भी मेडिकल इशू होगी तो वो धीरे धीरे हील होने लगता है, ठीक है। इसे कहते हैं जात कर्म, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जात कर्म के बाद नामकरण, याद रखिएगा। तो यहां पर हो गए आपके 5, ठीक है। अब नामकरण हो गया, नामकरण के बाद क्या चाहिए हमको, तो याद रखिएगा निष्क्रमण, ठीक है। अब नामकरण के बाद जो है बच्चे को घर से बाहर निकाला गया, थोड़ा सा इन्वायरमेंट मिला उसको, नया इन्वायरमेंट मिला, तो इसे कहेंगे निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब ही ध्यान रखिएगा घर से बाहर निकालना ही होता है, निष्क्रमण का अर्थ ही होता है निष्क्रमण कर देना, बाहर निकालना, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि निष्क्रमण अलग अलग तरीके से अलग अलग सोचा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये निष्क्रमण है जब बच्चे को बाहर घुमा कर लाकर वापस घर लाया जाए, है ना। वरना बाकी चीजें पढ़ेंगे निष्क्रमण घर से बाहर निकाल दिया जंगल चला गया वो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, पर याद रखिए चौथे महीने में होता है। अन्नप्राशन जो होता है, याद रखिएगा, ठीक है,
बच्चे को जो है कुछ नए नए प्रकार के पकवान खिला देना, टेस्ट कराना, समझ लीजिए एक तरीके से, है ना, अन्नप्राशन कहलाता है। तो पहली बार अन्न खिलाना जो है याद रखिएगा अन्नप्राशन है। चूड़ा कर्म याद रखिएगा, चूड़ा कर्म बेसिकली क्या है तो याद रखिएगा मुंडन करना, ठीक है, बच्चे के जो केस है ना याद रखिएगा या बाल है उनको साफ करना पहली बार में, ठीक है। उसके बाद जो है चूड़ा कर्म के बाद है कर्ण छेदन, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से निष्क्रमण, तो इस पहले देखिए इसके बाद ध्यान रखिएगा कि नामकरण के बाद घर से बाहर निकाला गया, है ना, फिर नामकरण हो गया, घर से बाहर निकाला गया, तो घर से बाहर वापस फिर आया तो अन्नप्राशन, ठीक है, अन्नप्राशन हो गया। उसके बाद याद रखिएगा तो बाल मुंडन करा देना, ठीक है। तो अन्नप्राशन के बाद मुंडन याद कीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी कैसे चूड़ाक्रम याद नहीं हो रहा है तो आप बोलिएगा कि अन्नप्राशन के बाद मुंडन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा मुंडन चूड़ाक्रम याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें मुंडन नहीं बोलेगा आपको, आपको बोलेगा चूड़ाकर्म, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो कई बार ऐसा होगा कि एक तरफ लिखा रहेगा वर्ष यानी समय और एक तरफ लिखा रहेगा संस्कार, ठीक है। तो वर्ष और संस्कार यानी समय और संस्कार को मेल कराना है, तो ध्यान रखिएगा उसके हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। फिर मुंडन के बाद कर्ण छेदन, ठीक है, कर्ण छेदन के बाद अब स्टार्ट होता है याद रखिएगा विद्यारंभ, ठीक है। विद्यारंभ का बेसिकली पायदान है याद रखिएगा उपनयन, उपनयन में पूजा हुआ, बच्चे की पूजा की जाती है समय, और उसके बाद उसको वेद पढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जाता है याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर बड़ा हो गया, वेद पढ़ लिया याद रखिएगा, तो किसान करेंगे उसका पहली बार, ठीक है। और उसके बाद जो है समावर्तन यानी अब विद्या पूरी हो चुकी है और उसका विवाह कर देंगे गृहस्थ जीवन में, उसके बाद मृत्यु, ठीक है, अंत्येष्टि याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से 16 संस्कार है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि गृह सूत्र में जो है, गृह सूत्र जो हमारा साहित्य है याद रखिएगा, उसमें 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इन विवाहों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। आज हम इसी पर सामाजिक जीवन पर ही सीमित रहेंगे। तो देखिएगा गृह सूत्र में 8, ये अभी की पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था याद रखिएगा, अभी आया हुआ जो पीएससी का पेपर था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी व्यापम का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था विवाह के प्रकार, यानी पूछा गया था कि गुड मैरिज और बैड मैरिज, ठीक है, यानी अच्छा विवाह, प्रशंसनीय विवाह और खराब विवाह, यानी विवाह के जो प्रकार हैं याद रखिएगा, इसमें निंदनीय जिसे कहा जाता है, मतलब जिसको बोल सुनने के बाद जो है आप बोलेंगे ये गंदा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 8 प्रकार की विवाह की जानकारी मिलती है, किसमें, गृह सूत्र में, ठीक है। हमारे वैदिक साहित्य जो है या देखिए लिटरेचर जो है हमारा वैदिक लिटरेचर जिसे कहा जाता है, उसमें 8 प्रकार की विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब ये जो 8 प्रकार की विवाह है याद रखिएगा, उसमें गुड मैरिज या प्रशंसनीय प्रशंसनीय विवाह, ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा निंदनीय विवाह, ठीक है। प्रशंसनीय विवाह का सीधा सा अर्थ होता है याद रखिएगा जिसमें प्रशंसा के बारे में बात की गई हो, ठीक है। यानी जिसको हम बोलेंगे गुड मैरिज, ठीक है, और इसे बोलेंगे हम लोग बैड मैरिज, ठीक है, यानी निंदनीय, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है। 8 में हम याद रखेंगे 4 इधर है और 4 इधर है, ठीक है, जिसमें 4 को हम अच्छा विवाह मानते हैं और 4 को हम बुरा विवाह मानते हैं, ठीक है। अब इन चारों, अब 8 प्रकार के मैरिज में याद रखिएगा जिसमें आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो पहला देखिएगा, सबसे पहले हम प्रशंसनीय की बात करेंगे, तो याद रखिएगा पहला जो होता है इसे कहते हैं हम लोग ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है आपका आर्स या आर्य विवाह, ठीक है। एक होता है आपका प्रजापत्य विवाह, याद रखिएगा प्रजापत्य विवाह, ठीक है। और इसके अलावा एक विवाह होता है याद रखिएगा जिसे कहा जाता है देव विवाह, ये वैदिक साहित्य में इनके बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा ब्रह्म विवाह, आर्स या आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह और देव विवाह, ठीक है। और वही अगर हम लोग देखिए निंदनीय विवाह की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें पहला आता है आपका गंधर्व विवाह,
ठीक है। उसके बाद देखिए असुर विवाह, पैशाच विवाह, ठीक है। पैशाच विवाह, और पैशाच विवाह का जो बाद आता है याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है राक्षस विवाह, ठीक है। और ये आज नहीं होता याद रखिएगा, इससे पहले लेकिन काफी समय पहले ये हुआ करता था, ठीक है। आप सनों के हिसाब से अगर जाएंगे तो अभी तक समझिए कि अगर हम पुराने समय की बात करें जब महिलाओं की स्थिति खराब थी, अधिकांशतः यही विवाह हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि लोग अच्छे थे ही नहीं। जब महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, किस प्रकार की स्थिति बनेगी, इसी प्रकार की स्थिति बनेगी, है ना। तो ये जो 4 विवाह है याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा निंदनीय माने गए हैं, मतलब ये विवाह जो है सबसे बेकार माने जाते हैं समाज में, याद रखिएगा। जिसमें गंधर्व है, असुर है, पैशाच है और राक्षस है, ठीक है। और 4 अच्छे विवाह माने जाते हैं याद रखिएगा, जिसमें ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह और देव विवाह है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर थोड़ा समझ लेते हैं, एक एक लाइन इसमें लिखेंगे, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कि ब्रह्म विवाह क्या है या विभिन्न प्रकार के विवाह क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा ब्रह्म विवाह क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विवाह में सबसे उत्तम विवाह क्या है, सबसे बेस्ट, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है आपका ब्रह्म विवाह, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्म विवाह जो है याद रखिएगा, इसमें एकदम जो सामान्य तौर पर, ठीक है, सामान्य तौर पर जैसे आज वर्तमान में क्या करते हैं, माता पिता को ये पता चलता है कि हाँ पुत्री का विवाह करने योग्य हो चुकी है, ठीक है। अब एक सदा चरित्र टाइप का व्यक्ति जो है, एक अच्छा व्यक्ति जो है ढूंढ कर जो है उसका विवाह कर दिया जाए, दहेज सहित, ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें दहेज भी दिया जाता है, ठीक है। तो दहेज देने का मतलब आप इसको गलत तरीके से मत देखिए, क्योंकि आज हमने दहेज को कुछ अलग ही बना दिया है। उस समय दहेज का मतलब ये हुआ करता, देखिए ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति अमीर होगा, यानी सामने वाला व्यक्ति सच्चरित्र है लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन वो मांगा भी नहीं, लेकिन क्या हुआ कि आपने अपनी पुत्री के साथ जो है कुछ सामान उसके घर के जाने लायक दे दिया ताकि वो अपने घर में उसका प्रयोग कर सके। तो हम इसे दहेज ही शब्द कहेंगे, दहेज का। परंतु ये क्या था, उस समय की आवश्यकता थी। आज क्या है, आवश्यकता नहीं है, आज तो डिमांड है ना। कि अगर लड़का जो है गवर्नमेंट इंजीनियर है तो फिर पैसा गिनो, ठीक है। इससे पूछा था संकल्प पूछते हैं, आजकल बोलते हैं संकल्प, कि कितने का संकल्प है, ठीक है। तो ये सब बातें चलते हैं, याद रखिएगा। मतलब ये हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से देखा जाता है दहेज को, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रह्म विवाह को सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे उत्तम विवाह माना जाता है। और इसमें होता क्या है कि माता पिता के द्वारा जो है अपनी पुत्री के लिए, ठीक है, एक योग्य वर ढूंढ कर जो है उसका विवाह कर, सदा चरित्र पुत्र व्यक्ति को ढूंढ कर जो है उसको दहेज सहित क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है, याद रखिएगा, ब्रह्म विवाह कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, सबसे बेस्ट या उत्तम विवाह कहा जाता है इसे, ठीक है। क्योंकि माता पिता के द्वारा जो है इसमें योग्य व्यक्ति जो है, अच्छा एक बात और, जिस व्यक्ति को ढूंढा जाता है उसे वेदज्ञ होना चाहिए, वेदज्ञ मतलब वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए आर्य विवाह क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, आर्य विवाह जो होता है, कन्या का जो पिता है, ठीक है, कन्या के जो पिता है याद रखिएगा, ये धार्मिक कार्य हेतु, ठीक है, धार्मिक कार्य हेतु किसी, या फिर दो दो बैलों के बदले, ठीक है, दो बैलों के बदले याद रखिएगा, किसी व्यक्ति से जो है अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं, ठीक है। यानी धार्मिक कार्य हेतु कहने का मतलब यहाँ पर सबसे मुख्य चीज ये है कि धार्मिक कार्य हेतु अपनी कन्या का विवाह कर देना, ठीक है। तो ये आर्य विवाह से संबंधित है, याद रखिएगा, जिसमें कन्या का पिता जो है वो क्या करता था, अपने धार्मिक कार्य को पूर्ण करने के लिए जो है याद रखिएगा अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, ठीक है। अब जैसे उस समय जो है ऋषि वर्ग लोग जो होते थे, ऋषि जो होते थे, उनसे विवाह हो जाता था कन्या का, है ना। तो धार्मिक विवाह में याद रखिएगा धार्मिक तौर पर जो है विवाह संपन्न होता था, इसे हम कहते हैं आर्य विवाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है प्रजापत्य विवाह, ठीक है। ठीक है। अब देखिए प्रजापति विवाह क्या है, तो ध्यान रखिएगा, प्रजापति विवाह जो है उस विवाह को कहते थे, याद रखिएगा, जिसमें वर जो है, ठीक है, कन्या के घर जाएगा और कन्या का हाथ मांगेगा, यानी कन्या से विवाह करने की जो है अपनी आकांक्षा रखेगा सामने। और इस प्रकार से जो है इसे जब विवाह कराया जाता था, याद रखिएगा, तो कन्या का पिता जो है ना, ये वर को जो है आदेशित करता था कि क्या नहीं होना चाहिए लाइफ में और क्या होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर जो है
विवाह तो होता था, याद रखिएगा, और ये दहेज रहित होता था। ठीक है, इसमें दहेज नहीं दिया जाता था, क्योंकि वर जो है ये कन्या के घर पे जो है स्वयं पहुंचा हुआ है, स्वयं हाथ मांग रहा है, ठीक है, या स्वयं जो है विवाह का जो है अपना आकांक्षा दिखा रहा है, याद रखिएगा। तो उस जगह पर जो है इसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जब वर स्वयं कन्या से विवाह की इच्छा जताए, और ये विवाह जो होता था, याद रखिएगा, ये दहेज रहित होता था, यानी दहेज इसमें नहीं मिलता है, नहीं दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देव विवाह देखिएगा, देव विवाह क्या होता है। ठीक है, तो देव विवाह जो है, याद रखिएगा, कन्या के विवाह से पूर्व जो है जो कन्या का पिता है, याद रखिएगा, धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करता था। ठीक है, यानी जैसे विवाह कराना है उसको, तो पहले क्या करेगा, धार्मिक अनुष्ठान कराएगा। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान में जितने पुरोहित आएंगे, ठीक है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, ठीक है, या जो बहुत ज्यादा विद्वान है, ठीक है, ज्ञानवान है, याद रखिएगा, तो ऐसे ऋषि मुनियों से क्या करते थे, उनका कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ठीक है, तो जो पुरोहित हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, याद रखिएगा, पूरे यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ है, यानी वेदज्ञ है, याद रखिएगा, उनसे विवाह करा देना क्या कहलाता है, देव विवाह। ठीक है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि कन्या का पिता धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान कराते समय सर्वश्रेष्ठ पुरोहित से विवाह का आयोजन करता था या विवाह करा देता था। ठीक है, इसे देव विवाह। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे उत्तम विवाह किसे कहा गया है, ब्रह्म विवाह को। दूसरे नंबर पर सबसे उत्तम विवाह क्या है, तो याद रखिएगा, देव विवाह को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, उसके बाद आर्स, उसके बाद प्रजापत्य आता है चौथे नंबर पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनका क्रम है कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम माना जाता है, फिर उसके बाद देव विवाह को अच्छा माना जाता है, फिर उसके बाद आर्स को, आर्य को, और उसके बाद प्रजापत्य को। ठीक है, ये चार क्रम है, ध्यान रखिएगा कि विवाह के भी क्रम होते हैं कि किस विवाह को सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद जो है, अब आते हैं थोड़े खतरनाक विवाहों में, है ना, निंदनीय विवाह जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो हम लोग गंधर्व विवाह को देखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंधर्व विवाह बेसिकली जो है ना, अभी समय का जो है ना, जिसको आप लव मैरिज कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, तो इसे हम गंधर्व विवाह के तौर पर समझते थे, पहले भी ये गंधर्व विवाह होता था। ठीक है, तो देखिएगा, इसे सामान्य तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि कन्या या वर या वधु, ठीक है, कन्या जो है बिना माता पिता के आदेश के या मेरा माता पिता के आज्ञा के जो है, ठीक है, विवाह कर ले, ठीक है, बिना अनुमति के विवाह कर ले, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं गंधर्व विवाह। ठीक है, तो गंधर्व विवाह बेसिकली जो है एक निंदनीय विवाह में रखा जाता था, क्योंकि इसमें माता पिता की आज्ञा नहीं होती थी, याद रखिएगा, और सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया था, याद रखिएगा, कि शारीरिक कामुकता को देखते हुए, ठीक है, फिजिकल डिजायर को देखते हुए जो है जनरली लोग जो है गंधर्व विवाह कर लिया करते थे। ठीक है, और गंधर्व विवाह के जो समय हुआ करता था, मैं आपको बताता हूँ जो उस समय का जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो याद रखिएगा, ये लंबे समय तक चलता ही नहीं था। ठीक है, गंधर्व विवाह जो है एक समय के बाद जो है ये अलग हो जाते थे, इसलिए जो है इनको देखा गया साहित्य में, ऐसा जगह देखा गया कि इतिहास में, कि ये जो है लंबे समय तक कभी भी साथ नहीं दे सकते थे। ठीक है, इसलिए जो है, क्योंकि इस जो पूरा का पूरा ये जो चार आपको विवाह के जो चार क्रम दिख रहे हैं, ये सभी के सभी जो है शारीरिक रूप से जो है कामुकता को दर्शाते हुए ये विवाह किया जाता था। ठीक है, इसलिए जो है अधिकांशतः ये विवाह जो है इसको सफल नहीं माना गया और साथ ही साथ इसको निंदनीय रखा गया। ठीक है, तो याद रखिए गंधर्व विवाह क्या है, तो याद रखिएगा कि माता पिता के बिना अनुमति के जो है वर वधु क्या कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। ठीक है, शारीरिक कामुकता के आदर्श पर, और इसे गंधर्व विवाह कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका असुर विवाह। ठीक है, अब देखिएगा ये जो असुर विवाह है ना, ये बेसिकली जो है, याद रखिएगा, अपनी कन्या को बेच देना। ठीक है, इसे हम असुर विवाह कहते हैं, यानी कन्या के विवाह के बदले जो है, या कन्या से विवाह के बदले जो है, कन्या के पिता जो है क्या लेते थे, वधु मूल्य लेते थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो वधु मूल्य, या फिर आप इसको कुछ अलग ही कह सकते हैं, याद रखिएगा, यानी धन लेना। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे असुर विवाह कहा गया है।
यानी कन्या के पिता कन्या के विवाह के बदले, ठीक है, वधु मूल्य या फिर धन की आकांक्षा रखते थे, इच्छा रखते थे, उसी को कहते हैं हम लोग असुर विवाह, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसे विक्रय मूल्य भी कहा जाता है, याद रखिए, यानी कन्या को बेच देना। ठीक है, तो कन्या को बेच देना जो है ये था आपका असुर विवाह। ठीक है, इसके बाद सबसे खतरनाक होता है, याद रखिएगा, पैशाच और राक्षस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पैशाच विवाह जो है तो पैशाच विवाह बेसिकली क्या होता है, इसको आप एक सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि पैशाच विवाह जो है ना, सोई हुई कन्या को उठा के ले जाना। ठीक है, सोई हुई कन्या को उठा के ले जाना, ठीक है, और उससे बलपूर्वक विवाह कर लेना, याद रखिएगा, पैशाच विवाह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी अनभिघ्न महिला को जो है, अनभिघ्न मतलब जो होता है जो कि अपने होश पे ना हो, ठीक है, और उसे जो है उठाकर ले जाना और उसे बलपूर्वक विवाह कर लेना, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो बात होती है, याद रखिए, कि पैशाच और राक्षस विवाह में दोनों समान प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन पैशाच में क्या होता है, इसमें जो है महिला जो है ना विक्षिप्त हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, विक्षिप्त अवस्था होती है उनकी, और इस समय को हम कहते हैं, याद रखिएगा, कि महिला जो है अपने होश में नहीं है। ठीक है, यानी महिला अपने होश में नहीं है तो पैशाच विवाह, याद रखिएगा, और महिला अपने होश में है तो राक्षस विवाह, याद रखिएगा, इतना ही अंतर है दोनों में। ठीक है, तो पैशाच विवाह में क्या होता है कि महिला जो है अपने होश में नहीं है, लेकिन राक्षस विवाह में ये होता है, याद रखिएगा, कि क्षत्रिय क्या करते थे, यानी किसी महिला को देखा उन्होंने कि हाँ सुंदर है, ठीक है, तो बलपूर्वक ऐसा घोड़े पे बैठा और लेके भाग गए, है ना, और लेकर भाग गए, याद रखिएगा, और विवाह कर लिए, तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं, याद रखिए, बलपूर्वक अपहरण कर लेना जागृत अवस्था में। ठीक है, होश आवास में, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर घर में घुसकर उठा के ले जाना। तो इसे जो है आपको सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, याद रखिएगा, क्षत्रियों में सबसे ज्यादा ये पहले प्रचलित हुआ करता था कि महिला का अपहरण कर लेना। ठीक है, तो ये विवाह याद रखिएगा, 4 विवाह जो है। ठीक है, नहीं नहीं, बल तो ये भी है ना, अब देखिए, बल तो दोनों में लगता है ना, यानी कि स्थिति ये है, समझिएगा, कि पैशाच विवाह में बस ये क्या है कि महिला सोई हुई होती है, उसे ज्ञान नहीं होता उस समय। ठीक है, मतलब वो जो है कॉन्शियस माइंड नहीं है उसका। ठीक है, तो जब कॉन्शियस माइंड नहीं है उसका मतलब ये है कि वो पैशाच विवाह है। लेकिन जब माइंड कॉन्शियस है पूरी तरीके से, और मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल देखिए, अपने विलन्स जो है घर में घुसते हैं किसी को, फिर महिला को उठा के ले जाते हैं, ये जस्ट पैशाच विवाह। ठीक है, लेकिन किसी को कुछ खिला देना, ठीक है, होशोवास गायब हो गया, ठीक है, या फिर विभिन्न प्रकार की कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा कर लेना जिसमें महिला जो है वो अपने होश में नहीं है, याद रखिएगा, तो पैशाच विवाह है। ठीक है, दोनों का मतलब समझ आ रहा होगा आपको, है ना, दोनों बलपूर्वक है, याद रखिएगा। ठीक है, और असुर विवाह तो फिर ये क्रय विक्रय मूल्य से संबंधित है, याद रखिएगा। और गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह है। बस 4 को ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और यहां पर याद कर लीजिएगा, ब्रह्म विवाह जो है, ये जब माता पिता उचित वर्ड ढूंढेंगे तो ब्रह्म विवाह है। ठीक है, देव विवाह याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, देव विवाह जो है, ये बेसिकली इसको देव विवाह इसलिए कहा गया है क्योंकि अनुष्ठान करते समय जब हम देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है, पुरोहित है, प्रॉपर तरीके से उसे पूरा जीवन का ज्ञान है, तो उसे हम देव विवाह कहते हैं। ठीक है, और वही आर्य विवाह को जो है, याद रखिएगा, धार्मिक कार्य हेतु जब पिता के पास कोई पैसा नहीं होता है, या फिर स्थिति ये होती है कि धार्मिक कार्य कराना है, तो उसके बदले जो है कन्या को क्या करते हैं, विवाह कर देते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्य के बदले। याद रखिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि राजा महाराजा या फिर कई ऐसे जो पुरुष हैं, याद रखिएगा, या जो पिता है, कन्या के पिता है, वो क्या करते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार जो है धार्मिक अनुसार नहीं करा सकते, लेकिन कोई ऐसा योग्य वर है और उसके पास थोड़ा धन धान्य भी है, याद रखिएगा, तो वो धार्मिक कार्य उनके नाम के बदले करा दिए जाते हैं, और उसके बदले क्या होता है, कन्या का विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रजापति विवाह, याद रखिएगा, कि वर जो है स्वयं क्या करता है, कन्या का हाथ मांगता है या विवाह की इच्छा जताता है, और इस तरीके से जो है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वर है, ठीक है, उसकी स्थिति के अनुसार जो है कन्या का पिता जो है ये मान जाते हैं विवाह करने के लिए, और दहेज देने से मतलब दहेज एकदम नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये प्रजापत्य विवाह है। ठीक है, तो 8 विवाह ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, और अभी मैंने बताया जैसे कि व्यापक में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म विवाह के बाद दूसरा उत्तम विवाह कौन सा है। ठीक है, और उसमें ऑप्शन नहीं था, याद रखिएगा, देव विवाह, उसमें था प्रजापत्य विवाह। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एज इट इज ऐसा ना हो, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से सिर्फ 2 ही पूछा जाएगा, बाकी ये सब उठा के दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, उसके हिसाब से कभी आपको परिभाषा समझ में आएगी नहीं कि पैशाच, राक्षस, असुर, गंधर्व, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि सब परिभाषा आपको याद करना है, वरना एग्जाम में कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है बेसिकली।
ठीक है, तो राक्षस पैशाच का मतलब समझ गए आप लोग, है ना। उसके बाद गंधर्व और असुर का मतलब ये देखिए तीन नाम जो है ना, एक कॉमन टाइप का, असुर पैशाच, कभी राक्षस असुर बन सकता है, असुर राक्षस बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना याद हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, याद रखिएगा कल से हम साहित्य स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वैदिकोत्तर साहित्य। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम कितना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसके साथ मजाक करेंगे तो ये भी आपके साथ मजाक कर जाएगा एग्जाम में, इसलिए जो है प्रॉपर याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, सामाजिक जीवन है, और इसको याद रखना है कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं घट रही थी और हमारा इतिहास जो है कैसा है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं।